हेलो गाइस, मैं हूं रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने गॉब्लिन सीरीज के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन किया था और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 7 एंड 8। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियोंटक गॉब्लिन की तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस तलवार को पकड़ नहीं पा रही थी। गॉब्लिन को किस करने के बाद जियोंटक एक बार फिर तलवार निकालने की कोशिश करती है और गॉब्लिन उसे मना कर देता है, जिसपे जियोंटक कहती है कि तलवार निकालने का एक ही रास्ता बचा है और वो है सच्चा प्यार। जियोंटक के किस करने की वजह से उसे अजीब लग रहा था। जियोंटक को लगता है कि क्योंकि वो गॉब्लिन की तलवार नहीं निकाल पाई, इसलिए अब गॉब्लिन उसे घर से बाहर निकाल देगा, पर गॉब्लिन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोंटक और गॉब्लिन वापस गॉब्लिन के घर आ जाते हैं। उधर ग्रिम रीपर दोक्वा को बताता है कि गॉब्लिन इस दुनिया में वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे मुक्ति मिल गई है। ये सुन के दोक्वा रोने लगता है। दोक्वा वो क्रेडिट कार्ड फेंक देता है और कहता है कि उसे क्रेडिट कार्ड नहीं, उसके अंकल चाहिए। तभी अचानक ग्रिम रीपर को सामने से गॉब्लिन और जियोंटक आते दिखते हैं। ग्रिम रीपर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गॉब्लिन वापस कैसे आया। दोक्वा गॉब्लिन के गले लग जाता है और रोने लगता है। गॉब्लिन दोक्वा से कहता है कि उसे उसका दिया हुआ क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। दोक्वा कहता है कि जब गॉब्लिन ने दूसरी दुनिया में जाने का फैसला कर ही लिया था तो उसे चले जाना चाहिए था। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से वो प्रॉपर्टी के पेपर और जियोंटक से वो पर्स, परफ्यूम और पैसे वापस मांगता है जो जाने से पहले उसने जियोंटक और ग्रिम रीपर को दिए थे। जिसपे जियोंटक गॉब्लिन से कहती है कि उसने तो कहा था कि वो उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। जिसपे गॉब्लिन कहता है कि वो उसे घर से बाहर नहीं निकाल रहा है, वो बस सामान वापस करने को कह रहा है। हम देखते हैं कि जियोंटक गॉब्लिन को आई लव यू कह देती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से शायद गॉब्लिन सामान वापस नहीं मांगेगा। जियोंटक को ऐसा करते देख ग्रिम रीपर भी गॉब्लिन को आई लव यू कह देता है, जिसपे गॉब्लिन उसे चुप रहने को कहता है। उसी रात दोक्वा के दादाजी गॉब्लिन से मिलने आते हैं। दोक्वा के दादाजी कहते हैं कि मरने से अच्छा है गॉब्लिन जिए और कुछ लोगों को चमत्कार दिखाता रहे, जिससे वो लोग अपनी पूरी जिंदगी गॉब्लिन का शुक्रिया अदा करते रहे। यह बात दोक्वा के दादाजी की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर की हो रही थी, जिसकी मदद गॉब्लिन ने बचपन में की थी। गॉब्लिन ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाया और फिर उसे दोक्वा के दादाजी की कंपनी में काम दिलवाया। पर ये सब बातें उस मैनेजर को पता नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि गॉब्लिन एक ऐसा इंसान है जो बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जब वो आखिरी बार गॉब्लिन से मिला था तो उसकी उम्र उतनी ही थी जितनी की पहली बार मिलने पे थी। गॉब्लिन को फिर जियोंटक के फ्यूचर का विजन आता है। ग्रिम रीपर जियोंटक से पूछता है कि हुआ क्या, जिसपे जियोंटक कहती है कि वो उस तलवार को देख पा रही थी पर उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ग्रिम रीपर कहता है कि उसे लगता है कि जियोंटक और गॉब्लिन में से एक ही इंसान वापस लौटेगा। तो जियोंटक कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है कि गॉब्लिन उसे वहीं छोड़ देगा, पर गॉब्लिन उसे साथ ले आया। ये सुनकर ग्रिम रीपर को पता चल जाता है कि जियोंटक को नहीं पता कि जब वो तलवार निकलेगी तो क्या होगा। अगले दिन गॉब्लिन, ग्रिम रीपर और जियोंटक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जब गॉब्लिन कहता है कि एक एक्स्ट्रा मेंबर बढ़ने की वजह से खर्चा बहुत बढ़ गया है, डिशेस भी धोने के लिए बहुत हो गए हैं। जिसपे जियोंटक कहती है कि वो सारे बर्तन धो देगी। जियोंटक बर्तन ही धो रही होती है जब गॉब्लिन कहता है कि खर्चा कम करना होगा, वो हर बार ड्राई क्लीनर के पास कपड़े नहीं धुलवा सकता। जियोंटक कहती है कि वो कपड़े धो देगी। जियोंटक को लग रहा था कि गॉब्लिन उसे घर से बाहर ना निकाल दे, इसीलिए वो ये सब काम कर रही थी। जियोंटक कपड़े सुखा रही होती है और वो जानबूझ के गॉब्लिन के पास कपड़े झाड़ देती है, जिससे पानी गॉब्लिन के ऊपर आ जाता है। गॉब्लिन पूछता है कि जियोंटक ऐसा क्यों कर रही है, जिसपे जियोंटक कहती है कि गॉब्लिन उसके साथ ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तलवार नहीं निकाल पाई। जियोंटक कहती है कि गॉब्लिन ने कहा था कि जियोंटक के साथ बिताया हुआ समय शानदार था, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि आज भी है। जिसपे जियोंटक पूछती है कि गॉब्लिन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि वो अलग वजह से है। गॉब्लिन जियोंटक की दी हुई लिस्ट पढ़ रहा था जो उसे जाने से पहले जियोंटक ने दी थी, जिसपे लिखा था कि गॉब्लिन हर बार पहली बर्फ गिरने पे जियोंटक से मिलने आएगा, और ये सब पढ़ के गॉब्लिन अच्छा महसूस कर रहा था। जियोंटक ग्रिम रीपर से कहती है कि तलवार ना निकाल पाने की वजह से गॉब्लिन उससे नाराज है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि शायद उसे उस निशान के अलावा और भी पावरफुल चीजें चाहिए, जैसे सच्चा प्यार। जिसपे जियोंटक कहती है कि उसने सारी कोशिश करके देख ली। तभी पीछे से गॉब्लिन आकर उसे रोक देता है और कहता है कि जियोंटक किस की बात ऐसे कैसे बता सकती है। गॉब्लिन और जियोंटक के किस करने की बात सुनकर ग्रिम रीपर हैरान था, जिसपे जियोंटक कहती है कि उसने कुछ नहीं बताया, जो भी कहा गॉब्लिन ने कहा। ग्रिम रीपर दुखी था कि उन दोनों ने किस किया और वो एक कॉल तक नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बिजनेस कार्ड नहीं है। बेचारा ग्रिम रीपर गुस्से में गॉब्लिन के रूम में जाता है और गॉब्लिन से कहता है कि जियोंटक को घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो गॉब्लिन की ब्राइड नहीं है और वो तलवार नहीं निकाल पाई, और उसके जाने के बाद गॉब्लिन और ग्रिम रीपर पहले जैसे रह सकते हैं। जिसपे गॉब्लिन कहता है कि उसने वादा किया था। ग्रिम रीपर पूछता है कि क्या। गॉब्लिन खुश था क्योंकि जियोंटक ने तलवार नहीं निकाली और वो वापस लौट आया और अब वो जियोंटक के साथ रह सकता है। जिसपे गॉब्लिन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने 900 साल तक इंतजार किया है। ग्रिम रीपर कहता है कि तो उसे घर से निकाल दो, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता
उसने वादा किया है। ये सुनकर ग्रिम रीपर गुस्से में चला जाता है। हम देखते हैं कि जियोंटक का कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होता है और जब वो एग्जाम दे के वापस घर आती है तो गॉब्लिन, ग्रिम रीपर और दोक्वा केक के साथ जियोंटक को सरप्राइज कर देते हैं। जियोंटक खुश हो जाती है और विश मांगती है गॉब्लिन के साथ मूवी देखने की और गॉब्लिन उसकी विश पूरी कर देता है। वो दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। ग्रिम रीपर दोक्वा से पूछता है कि उसने अपना बिजनेस कार्ड कहाँ से बनवाया, जिसपे दोक्वा कहता है कि उसकी कंपनी ने उसे ये दिया है। अब ग्रिम रीपर पूछता है कि क्या तुम किसी के लैंडलॉर्ड हो, क्योंकि ग्रिम रीपर ने सनी के मुंह से दोक्वा का नाम सुना था, जिसपे दोक्वा कहता है कि हाँ, उसके नाम पर बिल्डिंग्स हैं। ग्रिम रीपर छुप के सनी का पीछा करता है। तभी एक आदमी सनी से बुरा बर्ताव करता है तो ग्रिम रीपर उसे दूर फेंक देता है। इधर गॉब्लिन और जियोंटक मूवी देख रहे होते हैं एंड गेस व्हाट, वो कौन सी मूवी देख रहे होते हैं? ट्रेन टू बुसान, जिसमें हमारे गॉब्लिन यानी कि गोंगयो उस मूवी का मेन हीरो है। और मूवी का सीन देख के गॉब्लिन डर जाता है। मूवी खत्म होने के बाद गॉब्लिन और जियोंटक दोनों बैठे होते हैं। जब जियोंटक पूछते हैं कि गॉब्लिन ने दोक्वा का कार्ड और ग्रिम रीपर को घर दे दिया जैसे कि वो कहीं जा रहा हो, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि जब गॉब्लिन की ब्राइड मिल जाएगी तो उसे एक सफर पे जाना होगा। जियोंटक कहती है कि जब गॉब्लिन की असली ब्राइड मिल जाएगी तो वो खुद ही चली जाएगी, क्योंकि जियोंटक को भी लगता है कि वो गॉब्लिन की असली ब्राइड नहीं है क्योंकि वो तलवार नहीं निकाल पाई। जियोंटक की मुलाकात तेही से होती है जो उसका दोस्त और बचपन का क्रश था। गॉब्लिन जियोंटक और तेही को साथ में देख लेता है, जिसके बाद गॉब्लिन तेही से मिलने जाता है। जब तेही छोटा था तो तेही की मॉम चाहती थी कि वो पियानो सीखे और अचानक से उसका पियानो चोरी हो गया और आज वो बेसबॉल खेल पा रहा था। अब गॉब्लिन ग्रिम रीपर से मदद मांगता है कि वो तेही की याददाश्त मिटा दे और ग्रिम रीपर मना कर देता है। गुस्से में गॉब्लिन ग्रिम रीपर का खाना जला देता है। तेही जियोंटक को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। गॉब्लिन को ये देख के जलन होती है। उसे लगता है कि उसने जो विजन में देखा था उसमें जियोंटक तेही के साथ ही गई होगी। ग्रिम रीपर को सनी का फोन आता है। वो गॉब्लिन से फोन उठाने के लिए कहता है, जिस पर गॉब्लिन मना कर देता है। ग्रिम रीपर जियोंटक के पास चला जाता है जहाँ वो तेही के साथ होती है। ग्रिम रीपर जियोंटक से कहता है कि उसने इस कॉल का जवाब नहीं दिया तो वो तेही की आंखों में देखेगा और उसका नाम नोट कर लेगा, जिस पर जियोंटक वो कॉल उठा लेती है। सनी जियोंटक को ग्रिम रीपर के ऑफिस का एम्प्लॉय समझती है और ग्रिम रीपर को उससे मिलने आने के लिए कहती है। ग्रिम रीपर जियोंटक से पूछता है कि सनी उससे क्या क्या पूछ सकती है, जिस पे जियोंटक उसे बहुत सारी चीजें बताती है। ग्रिम रीपर सनी से मिलने जाता है। वो लोग वॉक कर रहे होते हैं जब ग्रिम रीपर कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ काम है। अब ग्रिम रीपर एक बार में पहुंचता है जहां बाहर उससे एक लड़का टकरा जाता है। ये लड़का पहले गॉब्लिन से भी टकरा चुका था। ग्रिम रीपर अंदर जाता है तो देखता है कि कुछ दूसरे ग्रिम रीपर्स वहां ड्रिंक कर रहे होते हैं और ग्रिम रीपर से बिल भरने के लिए कहते हैं। ग्रिम रीपर के पास वॉलेट नहीं था क्योंकि जो लड़का ग्रिम रीपर से टकराया था उसने उसका वॉलेट चुरा लिया था। ये देख के बाकी के ग्रिम रीपर वहाँ से भाग जाते हैं और बार का मालिक ग्रिम रीपर की कंप्लेंट कर देता है और पुलिस उसे ले जाती है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन को कॉल करता है और गॉब्लिन वहाँ आ जाता है। पुलिस गॉब्लिन से पूछती है कि क्या वो ग्रिम रीपर को जानता है, जिस पर गॉब्लिन मना कर देता है क्योंकि जब गॉब्लिन ने ग्रिम रीपर से मदद मांगी थी तेही की याददाश्त मिटाने में तो ग्रिम रीपर ने मना कर दिया था। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से कहता है कि वो उसकी मदद करे, वो तेही की याददाश्त मिटाने में मदद करेगा, जिस पर गॉब्लिन मान जाता है और गॉब्लिन पुलिस वालों को अपना कार्ड देता है, जिसे देख के ग्रिम रीपर हैरान हो जाता है कि गॉब्लिन के पास भी बिजनेस कार्ड है, बस वही है जिसके पास बिजनेस कार्ड नहीं है। वहाँ बाहर उन्हें दोक्वा मिल जाता है। ग्रिम रीपर दोक्वा से पूछता है कि क्या उसे पता है कि गॉब्लिन के पास बिजनेस कार्ड है, जिस पर दोक्वा कहता है कि क्योंकि दोक्वा के दादाजी की कंपनी के मालिकों में से गॉब्लिन भी एक है। ये सुन के ग्रिम रीपर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँच के गॉब्लिन देखता है कि जियोंटक अभी तक घर नहीं आई है। वो जियोंटक को कॉल करता है पर फोन नहीं मिलता है। गॉब्लिन जियोंटक को ढूंढने निकल जाता है। तभी वहाँ दोक्वा आ जाता है जिसके हाथ में कुछ था। ग्रिम रीपर पूछता है कि ये क्या है, जिस पे दोक्वा कहता है कि ये उसके दादाजी ने गॉब्लिन को देने के लिए दिया है। वो दोनों उसे खोल के देखते हैं तो वो एक लड़की की पेंटिंग होती है। ये वही पेंटिंग है जो गॉब्लिन ने दोक्वा के दादाजी को पहले दी थी और अब दोक्वा के दादाजी ने वो वापस गॉब्लिन को देने को कहा है। दोक्वा और ग्रिम रीपर दोनों उसे खोल के देखते हैं तो वो एक लड़की की पेंटिंग होती है, जिसे देख के ग्रिम रीपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अचानक रोने लगता है। इधर गॉब्लिन भूतों से जियोंटक के बारे में पूछता है। तब गॉब्लिन को पता चलता है कि जियोंटक ने एक और जॉब ढूंढ ली है, शादियों में गाना गाने की। वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं जब गॉब्लिन के सीने में दर्द होता है। जियोंटक को लगता है कि ये उस तलवार की वजह से है और वो तलवार दिखने लगती है। जियोंटक उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है और इस बार वो उसे पकड़ भी लेती है। वो उस तलवार को पकड़ के उसे खींचती है और तलवार बाहर आने लगती है, लेकिन इससे गॉब्लिन को काफी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से गॉब्लिन जियोंटक को धक्का दे देता है, जिससे जियोंटक दूर जाके गिरने वाली होती है। जब गॉब्लिन आके उसे बचा लेता है और उसे घर ले आता है। जियोंटक गॉब्लिन से कहती है कि वो तलवार निकाल सकती है, यानी वही गॉब्लिन की ब्राइड है।
जियोंटक इस बात से बहुत खुश थी, पर गॉब्लिन की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था कि तलवार निकालने पे वो राख की तरह हवा में मिल जाएगा। दोक्वा को फोन में एक न्यूज दिखती है कि कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। उसे पता था कि ये गॉब्लिन ने किया था। तभी गॉब्लिन आ जाता है। वो दोक्वा से उन वीडियो को हटाने को कहता है। दोक्वा अपने दादाजी को ये सब बताता है। उसके दादाजी का मैनेजर सारे एक्सपर्ट की मदद लेता है और उन वीडियोस को हर जगह से डिलीट करने को कहता है। दोक्वा ग्रिम रीपर से हेल्प मांगता है उस समय वहाँ मौजूद लोगों की याददाश्त मिटाने के लिए, और ग्रिम रीपर एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटा देता है। जियोंटक दोक्वा से गॉब्लिन की डायरी पढ़वाती है क्योंकि उसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, और दोक्वा वो जैसे ही पढ़ना शुरू करता है जियोंटक उसे रोक देती है। इसके बाद दोक्वा गॉब्लिन को बताता है कि ये पेंटिंग देखने के बाद ग्रिम रीपर रोने लगा था। अब ये दोनों इस बारे में पूछने के लिए ग्रिम रीपर के पास जाते हैं। गॉब्लिन कहता है कि दोक्वा ने उसे सब बता दिया है कि दोक्वा के मना करने के बावजूद भी ग्रिम रीपर ने ये पेंटिंग खोली और उसे देख के वो रोने लगा, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि वो भावुक हो गया था। उसे लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन से पूछता है कि वो कौन है, जिसपे गॉब्लिन बताता है कि ये उसकी छोटी बहन थी पिछले जन्म में। वो ग्रिम रीपर से पूछता है कि क्या उसकी बहन का दोबारा जन्म हुआ है, जिसके बारे में ग्रिम रीपर को कुछ भी नहीं पता था। ग्रिम रीपर बार बार सनी की शॉप पे चिकन लेने आता है। जियोंटक ग्रिम रीपर से पूछती है कि वो उसकी शॉप में क्यों आता है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि वो सनी को देखने आता है। अगले दिन जियोंटक अपने इंटरव्यू के लिए जा रही होती है जब उसे गॉब्लिन मिलता है और जियोंटक को उसकी मॉम का दिया हुआ स्कार्फ देता है। जियोंटक को लग रहा था कि अब उसके कॉलेज का इंटरव्यू अच्छा होगा और वो एक बस में चढ़ जाती है। तभी गॉब्लिन को एक विजन आता है जहां वो देखता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। जब गॉब्लिन गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि जियोंटक अभी उस बस में चढ़ी है जिसका अभी एक्सीडेंट होने वाला है। तभी गॉब्लिन वहाँ पर एक आदमी का सारा सामान खरीद देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। वहाँ से एक लड़का गुजरता है। ये वही लड़का था जिसने बार में ग्रिम रीपर का वॉलेट चुराया था और उसने और भी लोगों के वॉलेट चुराए थे। गॉब्लिन को विजन में दिखा था कि इसी लड़के की वजह से बस कार से टकराएगी जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट होंगे, जिसमें से एक वो बस थी जिसमें जियोंटक थी। इसीलिए वो उस लड़के की साइकिल को हवा में उड़ा के तोड़ देता है और उस लड़के को सजा देता है। इधर मरे हुए लोगों को लेने के लिए ग्रिम रीपर और उसके अंडर काम करने वाले दूसरे ग्रिम रीपर भी आए हुए थे। तभी वहाँ एक बस आके रुकती है जिसमें जियोंटक थी। ग्रिम रीपर ये देखकर बाकी ग्रिम रीपर से चेक करने को कहता है कि किसी की लिस्ट में जियोंटक का नाम तो नहीं है, जिसपे एक ग्रिम रीपर बताता है कि बस में एक इंसान एक्स्ट्रा है। ग्रिम रीपर को सामने गॉब्लिन खड़ा दिखता है और वो समझ जाता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और वो बस चली जाती है बिना किसी एक्सीडेंट के। गॉब्लिन को वहाँ देख के सारे ग्रिम रीपर हैरान हो जाते हैं। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से बात करने चला जाता है वहीं जहाँ ग्रिम रीपर मरे हुए लोगों को चाय पिलाता था, जिससे उन मरे हुए लोगों की याददाश्त मिट जाती थी और उनको इस जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता था। उस जगह पे मरे हुए लोगों के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि उसे पता था कि जियोंटक का एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसने गॉब्लिन को बताया क्यों नहीं। ग्रिम रीपर क्या चाहता है कि गॉब्लिन हर किसी की जिंदगी में टांग अड़ाता फिरे। गॉब्लिन कहता है कि वो जियोंटक का 10 साल का फ्यूचर देख चुका है। उसे एक एक्सीडेंट के बारे में पहले ही पता चल गया था, पर अजीब है क्योंकि जियोंटक का 10 साल का भविष्य वो देख चुका है, पर इस एक्सीडेंट में जियोंटक की जान जा सकती थी। जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि इस एक्सीडेंट में जियोंटक का बस एक्सीडेंट होता, जान नहीं जाती, पर जिन लोगों को मर जाना चाहिए था वो अभी भी जिंदा है और अब गॉब्लिन की वजह से मासूम ग्रिम रीपरों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। गॉब्लिन बताता है कि जियोंटक वो तलवार पकड़ सकती है, लेकिन वो उसे नहीं बताएगा कि तलवार निकालने पे क्या होगा। वो ये बात जियोंटक से छुपा के रखेगा। नेक्स्ट सीन में जियोंटक एक्सरसाइज कर रही होती है जब वहाँ एक तितली आती है, तो गॉब्लिन जियोंटक से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे, उसे किसी से बात करनी है। अब गॉब्लिन उस तितली से कहता है कि वो जानता है कि उसे जियोंटक के एक्सीडेंट के बारे में विजन दिखाया गया था ताकि वो अपना इरादा बदल दे, मगर वो ऐसा नहीं करेगा। जियोंटक गॉब्लिन को ऐसा देखकर सोचती है कि वो पागल हो गया है। अब ग्रिम रीपर सनी से मिलने जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और सनी अपना रियल नाम बताती है जो कि था किमसन, और ग्रिम रीपर से उसका असली नाम पूछती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन हर साल एक जगह जाता है और आसमान में एक लैंटर्न उड़ाता है। गॉब्लिन उस लैंटर्न पे लगाने के लिए पेपर में 2 नाम लिखता है, एक अपनी बहन का और एक किसी और का। और हम देखते हैं कि जैसे ही गॉब्लिन दूसरा नाम लिखता है, ग्रिम रीपर के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देख के ग्रिम रीपर सनी की उस वक्त की याद मिटा देता है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सनी वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि दोक्वा के दादाजी दोक्वा से कहते हैं कि भविष्य में तुम्हें गॉब्लिन को सर्व करना होगा, तो वो आज का दिन याद रखे। दोक्वा अपने दादाजी से पूछता है कि क्या उसे पता है कि गॉब्लिन के सीने में तलवार है, जिसपे उसके दादाजी कहते हैं कि गॉब्लिन को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए कि दोक्वा ये जानता है। वो बताते हैं कि वो तलवार ही गॉब्लिन के लिए उसका इनाम है और उसकी सजा भी। हम देखते हैं कि गॉब्लिन अपनी बहन की याद में लैंटर्न को हवा में छोड़ देता है। गॉब्लिन जियोंटक से प्यार करता है और वो उससे ये बात इसीलिए छुपा रहा है ताकि वो उसके साथ 100 साल तक जी पाए।
गॉब्लिन ये मन ही मन कह रहा होता है, तभी गॉब्लिन का रास्ता रोक लिया जाता है और वहाँ हमें वही लेडी आती दिखती है जो स्टार्टिंग से अभी तक हमें दिखती आई है। वो भी गॉड के रूप में दिखाई गई है। वो गॉब्लिन से कहती है कि उस तलवार को बाहर निकाल दो, तुम बहुत जी चुके हो। लेकिन वो बच्ची नहीं। जिस पे गॉब्लिन पूछता है कि क्या वो गॉड का बच्चा नहीं है, जिस पे वो लेडी कहती है कि ये सब वो गॉब्लिन के लिए ही कर रही है, क्योंकि अगर गॉब्लिन नहीं मरा तो जियुनटक मर जाएगी। जियुनटक का भविष्य उस तलवार से जुड़ा हुआ है और ये भविष्य गॉब्लिन ने ही उसे दिया है जब उसने जियुनटक की माँ की जान बचाई थी। अगर जियुनटक अपने भाग्य से जुड़ा काम नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। अगर जियुनटक ने तलवार नहीं निकाली तो उसके साथ हर बार भयानक एक्सीडेंट होते रहेंगे जो अभी तक उसके साथ होते हुए आए हैं। दोस्तों, जियुनटक के साथ अभी तक जो भी एक्सीडेंट होते हुए आए थे, उसका किडनैप होना, एक्सीडेंट होने वाली बस में चढ़ जाना, वो सब इसीलिए उसके साथ हो रहे थे क्योंकि उसने तलवार नहीं निकाली थी। ये लेडी कहती है कि एक बार गॉब्लिन के हाथों से वो मरते मरते बची थी। इधर ग्रिम रीपर जियुनटक के पूछने पर उसको सच बता देता है कि तलवार निकालने के बाद गॉब्लिन मर जाएगा। जैसे ही जियुनटक तलवार निकालेगी, गॉब्लिन हवा में बिखर जाएगा और किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा। गॉब्लिन को 100 साल बाद सच्चा प्यार मिला। वो चाहता है कि वो जियुनटक को बता सके कि वो उससे प्यार करता है। गॉब्लिन गॉड से इसकी परमिशन मांगता है कि उसे बस इतना वक्त मिल जाए और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन गॉब्लिन सीरीज के एपिसोड 7 और 8 को लेके। अब देखना ये है कि क्या गॉब्लिन लंबे वक्त तक जी पाएगा। सच जानने के बाद जियुनटक गॉब्लिन की तलवार निकालेगी या नहीं। आखिर ग्रिम रीपर का उस पेंटिंग से क्या कनेक्शन है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो मेरे साथ इस एक्सप्लेनेशन में बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ। बोरा है।